लाल किताब ज्योतिषी बहुत अद्भुत ज्योतिष है। ये एकमात्र ऐसी ज्योतिष विज्ञान है जो हमें पूजा करने से, मंदिर जाने से या घर में मूर्तियाँ स्थापित करने से भी रोकती है। अपने घर में मंदिर बनाने से भी हमें रोकने का प्रयास करती है। अब आप कहेंगे कि पूजा करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है? हम मंदिर ना जाएं, हम पूजा ना करें, हम घर में मूर्ति ना रखें, मंदिर ना बनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसा पढ़ने में तो मिला नहीं। लेकिन इसका बहुत महत्व है, क्योंकि लाल किताब कहती है कि यदि हम अपने घर में मूर्तियां रखते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो हम बहुत सारी असावधानी रखते हैं। कि जैसे कि आजकल बहुत लोग अपने बेडरूम में भगवान की मूर्तियां रख लेते हैं, कैलेंडर लटका लेते हैं, तस्वीरें रख लेते हैं, उसी में उनका सोना होता है, पति पत्नी उसी में समय व्यतीत करते हैं। तो ऐसे में वो प्रतिमा, मूर्ति, वो तस्वीर, यदि हम ईश्वर के प्रति भावना रखते हैं तो कितना हम उसको सही मान सकते हैं। इसी तरह स्त्रियां मासिक धर्म के समय भी उस कमरे में रहती हैं, आती हैं। घर की हमारी बहू बेटियां भी उस मासिक धर्म के दौरान आसपास भटकती हैं, तो उस समय एक प्रदूषित माहौल बन जाता है। ऐसे में लाल किताब का निर्देश है कि घर में कई अवस्था में ना तो मंदिर बनाना चाहिए, ना बड़ी मूर्तियाँ रखनी चाहिए। लाल किताब के कुछ और भी बहुत अनूठे प्रयोग हैं, जैसे कि यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6वें स्थान पर हो, तो ऐसे व्यक्ति को दूध का दान नहीं करना चाहिए, ना कुआं खुदवाना चाहिए। वैसे आजकल कुएं की तो प्रचलन खत्म हो गई, कि कुएं ही खत्म हो गए, सूख गए। लेकिन जब लाल किताब कही गई थी तब चारों हमारे देश में करीब करीब 7.5 से 8 लाख कुएं होते थे, और उन कुओं का प्रयोग हम अपने जीवन में नियमित रूप से कई बार करते थे। तो यदि किसी की जन्म कुंडली के 6वें स्थान पर चंद्रमा रहे, तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया था कि वो अपने जीवन में कुआं ना खुलवाए, प्याऊ ना लगवाए। लेकिन आज यदि कुआं नहीं खुलवा सकते तो आज हैंडपम्प वगैरह तो लगवाते ही हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हैंडपम्प नहीं लगवाना चाहिए, ट्यूबवेल नहीं लगवाना चाहिए, सबमर्सिबल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तालाब नहीं लगवाना चाहिए, बनवाना चाहिए, और ना तालाब, कुएं आदि की मरम्मत नहीं करनी चाहिए। अन्यथा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई और अपनी जो पैतृक संपत्ति है उससे हाथ धो बैठता है। क्योंकि 6वें स्थान के चंद्रमा के साथ में कुएं का, प्याऊ का, तालाब का बहुत गहरा संबंध है, और ऐसा करने से हमारे कर्मों की, हमारे जो पवित्र कर्म हैं उनका समन होता है, उनका क्षीण होता है, और उससे हमें प्रतिकूल प्रभाव देखने में आते हैं। तो लाल किताब कहती है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के 6वें स्थान पर चंद्रमा है, तो कुआं खुदवाने से, तालाब की मरम्मत कराने से, तालाब बनवाने से हमारा चंद्र का जो प्रभाव है नीच हो जाता है। इतना ही नहीं, चंद्र के नीच प्रभाव से हमें अपमान का सामना करना पड़ता है, हमारे सम्मान में गिरावट आती है, लोग हमारा अपमान करते हैं। और यहाँ जो मातृ सुख है, जो माँ का सुख है, माँ का सानिध्य है, हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता। कभी कभी तो ऐसे स्थिति में माँ के साथ हमारे कलह की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। माँ के साथ हमारा विवाद शुरू हो जाता है। माँ के साथ ही विवाद शुरू नहीं होता, हमारे पैतृक जमीन में भी माँ बाप के साथ में कुछ द्वेष, कुछ कलह की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में हमें चंद्रमा की 6ठी स्थिति में कोई आदि को नहीं बनवाना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसा करेंगे तो घर में लोगों की मृत्यु घटित होने लगेगी। सहजता से देखा जाए तो एक परिवार में 8-10 साल में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है। उधर बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो घर में नए जन्म भी लेते हैं। लेकिन यदि हम 6वें चंद्रमा की स्थिति में कुआं बनवाएंगे या तालाब आदि की मरम्मत करवाएंगे तो शीघ्र मौत की सामना करना पड़ता है। ऐसे में अनायास बीमारियां घिरने लगती हैं। चंद्रमा के साथ में नहीं, बृहस्पति के, शनि के साथ में भी, यदि शनि हमारी जन्म कुंडली में 8वें स्थान पर है, 8वां स्थान लाल किताब के अनुसार मंगल का स्थान है, तो शनि 8वें स्थान पर बैठकर मंगल को पीड़ित करते हैं। तो ऐसे में आदमी यदि
सराय बनवा दे, धर्मशाला बनवाए, मंदिर बनवाए, मंदिर की मरम्मत करवाए, धर्मशाला की मरम्मत करवाए या दान पुण्य करे, तो ऐसे में उसका स्वयं जो मकान है वो भी खतरे में पड़ जाता है और ऐसा व्यक्ति आगे चलकर निर्धनता का जीवन यापन करने पर विवश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन भर की जो संग्रह है, जो पैतृक संपत्ति है, क्योंकि मंगल पैतृक संपत्ति का भी कारण है, मंगल जमीन जायदाद का भी कारण है, मंगल मकान का भी कारण है। और जब मंगल शनि से पीड़ित होते हैं तो हमारी पैतृक संपत्ति, पैतृक मकान भी झगड़े में पड़ जाता है। और ऐसे में वो व्यक्ति जो संपन्न था, लेकिन जिसके 8वें स्थान पर शनि बैठ गए और ऐसे में उसने धर्मशाला बनवा दी, धर्मशाला की मरम्मत में मदद सहायता कर दी, या सराय बनवा दी, मंदिर आदमी की में दान पुण्य करके वहाँ कुछ बनवा दिया, तो ऐसे में ही मंगल शनि से पीड़ित होकर उसकी सारी जमीन जायदाद को चौपट कर देते हैं। लाल किताब के ये जो उपाय बहुत प्रभावशाली हैं। हमें लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तर्क से चलते हैं, लेकिन जीवन तर्क से नहीं है। एक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है, अनायास बीमार पड़ जाता है, और आज तो ऐसी घटनाएं अनायास घट ही रही हैं। एक व्यक्ति को बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, जबकि हम सुनते आए हैं कि हार्ट अटैक तब होता है जब हमारे हृदय जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसमें अवरोध आ जाता है, और इसकी तो पूर्व सूचना हमें सालों पहले पता चल जाती है, क्योंकि जिनकी हृदय की धमनियों में किसी तरह की रुकावट या दोष होता है, उन्हें चलने फिरने में परेशानी आती है, सांस फूलती है, छाती में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, भोजन करने के बाद अनायास छाती भारी हो जाती है। लेकिन आजकल तो देखा जाता है पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति है और यंग है, 30-35 साल का है, अभी घर से ऑफिस के लिए निकला, अभी घर से नौकरी के लिए निकला, अभी घर से व्यापार के लिए निकला, या फिर अभी कोई बड़ा कॉन्टैक्ट करके लौटा है, या फिर मित्र के साथ यूँ ही घूमने के लिए निकल गया, पता लगा कि रास्ते में उसको हार्ट अटैक आ गया। कई लोग तो कार में बैठे बैठे हार्ट अटैक का सामना करने लग जाते हैं, मर भी जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। तो अनायास घटित हो गए, तो अनायास का तर्क तो कोई है नहीं, क्योंकि हम बौद्धिक हैं, व्यवसायी हैं, तो कोई ना कोई बात तो बता ही देते हैं, लोग मान भी लेते हैं। लेकिन यथार्थ में जीवन का जो रहस्य है वो तर्क से बहुत परे है। जीवन हमारा विज्ञान नहीं है, इसलिए ना वो गणना है कि हम मैथ की तरह गणना करके जीवन को हम सत्यापित कर सकें। जीवन रहस्य है। यदि जीवन गणना हो, विज्ञान हो, तो फिर उसका विश्लेषण सहज संभव हो सकता है। फिर वो एक रोग बन सकता है, एक कष्ट बन सकता है, रोग का समाधान हो सकता है, कष्ट का निराकरण हो सकता है। लेकिन रहस्य को हम को सहज सुलझा नहीं सकते, क्योंकि रहस्य हमें रोमांच देता है, हमें आह्लादकारी अनुभूति प्रदान करता है। रहस्य, जैसे हम कहीं जाएं, जैसे आपने सुना होगा कि अब तो खैर ऐसा संभावना नहीं है, लेकिन एकांत में कोई पीपल होता था तो कह देते कि पीपल पे भूत है, एक अकेला मत जाना। है नहीं, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से निकलते थे हमारा शरीर कुछ अलग अनुभव करने लगता था। हमारे रोम जो चमड़ी पर कुछ झंझनाहट होने लगती थी। इसको आह्लादकारी सुख कहते हैं। जैसे नया मित्र आने वाला हो हमारा, हम बहुत सालों से मिले नहीं, अच्छा अनायास आना हो, तो उसके खुशी से कि वो आने वाला है हम एक अलग अनुभूति अनुभव करने लगते हैं। या फिर आपने अनुभव किया हो कि किसी की शादी होने वाली है, किसी का विवाह होने वाला है, तो पहली बार जब पति पत्नी मिलते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग अनुभव होता है। तो रहस्य उस दृष्टि से है। रहस्य कोई पीड़ा नहीं, कोई रोग नहीं कि जिसका निदान किया जा सके, और विश्लेषण भी नहीं, क्योंकि विश्लेषण करेंगे तो वो जीवन फिर वो वस्तु बन जाएगा, इसमें जीवन नहीं बचेगा। तो लाल किताब जो है वो रहस्य है, उसको हम तर्क से सुलझा नहीं सकते, लेकिन प्रभाव हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करेंगे तभी मानेंगे कि हाँ
ऐसे छोटे छोटे उपायों से इतना कुछ संभव है क्या? निश्चित रूप से संभव है। आप कभी करके देखिए, अपने परिवार से शुरू करके देखिए। आपका भाई के साथ में विवाद चल रहा है, आप अनायास उसको 1-2 बार विश करके देखिए, उसके साथ मुस्कुरा के देखिए, उसको ये छोटा है तो बुला के देखिए, बड़ा है तो सम्मान दे के देखिए। 3-4 दिन में आपके उनके संबंध सुधर जाएंगे। शायद जो समस्या अब तक हल नहीं हो रही थी वो आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट से शुरुआत की। हो सकता है आपके अंदर या उसके अंदर किसी तरह की कोई गलतफहमी दबी हो, आप उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। आप भी अहम में हैं, वो भी अहम में है, इसी पर आपने मुकदमाबाजी शुरू हो गई। उसने कर दिया या आपने पुलिस केस कर दिया। कई बार मीटिंग हुई, सुलझा नहीं, फिर मकान बाद में पड़ गया। लेकिन उसको उल्टा करने का भी सहज तरीका है। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है और आल किताब छोटे से शुरुआत करती है। आल किताब कहती है यदि क्रोध आता है, हम अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते, मारपीट करने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति घट जाती है, घर में हमारा आचरण ठीक नहीं रहता, तो आल किताब कहती है गले में चांदी की चैन पहन लो, चांदी का छत्र में लटका लो, हमारे व्यवहार में बढ़ता। और ये सहज है। तो आप करके देखिए। आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो मेरे को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।